अस्सलाम फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम जावा जेडीबीसी में माई एसक्यूएल जो है ओपन सोर्स है डाटा रिट्रीव करके सिलेक्ट की कमांड लगाकर जावा जेडीबीसी में हम शो कर सकते हैं डाटा पे। तो यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में अपडेट रिकॉर्ड का बताया था कि अपडेट रिकॉर्ड हम किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्राउड वन के नाम से प्रोजेक्ट में आज मैं आपको सिलेक्ट के बारे में बताऊंगा कि तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शो रिकॉर्ड। तो यहाँ पर मेन फाइल एक बना लेता हूँ। मेन फाइल बनाने के बाद अब इसके बाद इसको जो है कनेक्शन क्यूरी जो है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह कनेक्शन बनाते हैं उसको मैं इसमें कॉल करूँगा। तो यहाँ उसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा डीबी डाटा बेस वाले न्यू डीबी। ये राइट करने के बाद इसके बाद जो है इसको मैं कॉल करूँगा इसके अंदर जो स्टैटिक है मेथड डेटाबेस डैट डीबी। तो यहाँ पर ये देखें ये मैं क्वेश्चन भी दे रहा है। राइट करने के बाद अब मुझे यहाँ पर इसकी माईएसक्यूएल की जो है वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल स्टैटिक। तो ये इसको इंपोर्ट करने के बाद जो एसक्यूएल की जो लाइब्रेरी है वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं थ्रोज एक्सेप्शन ऐड कर लूँगा। एक्सेप्शन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि एक्सेप्शन जो हमारे एरर होंगे ये उसके लिए है हैंडलिंग के लिए। और इस कोड को जो है मैं अपने ट्राई में राइट कर लेता हूँ ताकि कोई एरर आए तो मुझे पता चल जाए और कैच में उस एरर को मैं प्रिंट कर लूँगा एक्सेप्शन ई नाम के फोल्डर में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसके बाद ट्राई में जो है मैं अपना कोड लिखूँगा और इस जो मैंने इसे कॉल किया है इसे मैं अपने कनेक्शन नाम के एक स्टैटिक मेथड का नेम दूंगा स्टैटिक कनेक्शन कॉन इक्वल है नल। यहाँ पर कनेक्शन को मैंने यहाँ पर स्टैटिक जो है मेथड असाइन कर लिया। अब मैं जहाँ पर भी इस फाइल में इसको कॉल करूँगा कॉन को कनेक्शन को तो यह यहाँ पर शो हो जाएगी कनेक्शन डेटाबेस की कनेक्शन। तो इसके बाद जो हमें इस शो रिकॉर्ड में सबसे पहले देखना होता है स्टेटमेंट। हम इसलिए यूज़ करते हैं यहाँ पर मैंने अपने ब्लॉग पोस्ट में भी राइट किया हुआ है कि यूज टू एग्जीक्यूट स्ट्रिंग बेस्ड एसक्यूएल क्वेरीज वी कैन नॉट पास द पैरामीटर इन स्टेटमेंट। क्योंकि इसमें स्टेटमेंट जो है हम पैरामीटर पास नहीं कर सकते। और प्रीपेड स्टेटमेंट जो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था कि इंसर्ट और अपडेट में कि किस तरह हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिखूँगा स्टेटमेंट STMT इक्वल है कॉन डैट कनेक्शन लिखूँगा क्रिएट स्टेटमेंट। इसके बाद ये देखें अब ये मेरी जो है स्टेटमेंट क्रिएट हो गया है। स्टेटमेंट क्रिएट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर हम मुझे स्ट्रिंग में अपनी क्यूरी राइट करनी होगी कि कौन सी क्यूरी जो है मैंने एग्जीक्यूट करनी है। तो यहाँ पर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो यहाँ पर मैं अपने टेबल्स का नेम जो है वहाँ देख लेता हूँ माई एसक्यूएल कमांड लाइन में। यहाँ पर आने के बाद पासवर्ड राइट करूँगा शो डेटाबेस यूज क्राउड शो टेबल। तो यहाँ पर देखिए मेरे स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से जो है टेबल्स है। तो मैं यहाँ का लिख दूँगा स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद ये क्यूरी जो है मुझे स्टेटमेंट ये वाली क्यूरी जो है एग्जीक्यूट करनी होगी। उसके लिए मुझे STMT डॉट
एग्जीक्यूट क्यूरी। तो यहाँ पर इसने डिफ़ॉल्ट तरीके से इस क्यूरी को सिलेक्ट कर दिया है पैरामीटर के पास। स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट के अंदर जो एग्जीक्यूट क्यूरी नाम का एक मेथड है, उसमें ये जब ये हम पैरामीटर पास करेंगे तो ये हमारी क्यूरी जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके बाद जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास यहाँ पर ये देखें सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट करेगी तो हमारे पास ये फुल टेबल आ जाएगा। तो इस फुल टेबल को हम किस तरह ये रो वाइज जो है डाटा जो है हम शो कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पर इसे एक वैल्यू असाइन करनी होगी। आर एस के नाम से मैं कर रहा हूँ, आप किसी और नाम से भी कर सकते हैं। और रिज़ल्ट सेट का नाम से एक मेथड है रिज़ल्ट सेट। तो रिज़ल्ट सेट क्या करेगा कि इस टेबल को है सिलेक्ट कर लेगा, तो इसमें रोज़ वाइज भी रिज़ल्ट सेट में आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी एक वाइल की लूप लगाऊंगा। वाइल की लूप में रिज़ल्ट सेट डॉट नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट जो है इसमें रिज़ल्ट सेट में है कि ये हमारे पास जो टेबल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारी सबसे पहले फर्स्ट रो जो है वो सिलेक्ट होगी, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। जब उसे फोर्थ रो नहीं मिलेगी तो हमारी वाइल की जो है कंडीशन वो ऑफ हो जाएगी, तो हमारा डाटा जो है यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो जितना भी डाटा होगा उतनी वाइल जो है हमारी वाइल लूप जो है नेक्स्ट की कमांड से मेथड में रन होगी। सबसे पहले वो डाटा 1 की जो है वो लेकर आएगी डाटा, उसके बाद 2 की, उसके बाद 100 की। इसके अंदर अब मुझे लिखना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन लिखने के बाद अब मुझे जो है टेबल 1 का जो डाटा है वो गेट करना है, जिसे मैं आईडी कहता हूँ। तो यहाँ पर मैं रिज़ल्ट सेट आर एस डॉट गेट इंट। लास्ट वाली वीडियोस में मैं आपको बताया था कि जिस तरह जब हम डाटा इंसर्ट करते हैं तो उसमें सेट इंट लिखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो है इंट नहीं है। अगर मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन सेट करूँ डिस्क स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो यहाँ पर देखें ये इंट है, तो मुझे इंट जो है यहाँ पर लेना होगा। तो इस कॉलम का जो नेम है वो 1 पे है, क्योंकि ये कॉलम जो है 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5 और 6। और आप यहाँ पर नेम भी इंसर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह करते हैं। मैं इसकी कॉपीज़ बना लेता हूँ। 2, 3, 4, 5 बनाने के बाद ये देखें ये 6 बन गए 6। अब मेरे पास जो टेबल है वो उसके अंदर 6 कॉलम्स हैं। उसके बाद जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पर देखें, यहाँ पर एरर आ रहा है ABC कैन नॉट डिटरमाइन। तो यहाँ पर एरर इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पर मैंने जो वैल्यूज़ मेरी हैं कि ये वैर कह रहे हैं, तो मुझे स्ट्रिंग राइट करना होगा। तो मैंने तमाम वैल्यूज़ में इंट जो है वो राइट कर दिया है। तो जब हम वैल्यू सेट करते हैं तो हम सेट स्ट्रिंग के नाम से करते हैं। अब मुझे गेट करना है तो मैं यहाँ पर गेट स्ट्रिंग, तो यहाँ पर देखें गेट स्ट्रिंग। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होने, तो यहाँ पर ये देखें डाटा जो है जो मेरे डाटाबेस में जो टेबल में डाटा जो है मैंने इंसर्ट किया था वो शो हो रहा है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ कि किस तरह हम स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पर कनकैटिनेशन मैं कर देता हूँ। तो कनकैटिनेशन करने के बाद ये देखें
अब यहाँ पर मैं ln को भी ख़त्म कर देता हूँ कि लाइन जो है वो चेंज ना हो। यहाँ पर देखें, अब जो तमाम डाटा है ना वो मुझे एक ही लाइन में शो हो रहा है। तो मुझे इसको लाइन चेंज करने के लिए लास्ट में जो है इस वाले में न्यू लाइन का जो है देना होगा। तो यहाँ पर देखें, जो 1 वाला रिकॉर्ड है वो फर्स्ट रो पर शो हो रहा है, सेकंड वाला और थर्ड वाला जो है ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेता हूँ कि यहाँ पर आ जाए और लाइन चेंज हो जाए। इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखने के बाद इसमें मैं जो है स्ट्रिंग में है अपनी वैल्यू जो है वो पास कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखें, मैंने हैश के नाम से यहाँ पर ऐड कर दें। उसके बाद मैं दोबारा जब इसको रन करूँगा तो ईच डाटा के नीचे यहाँ पर आ जाएंगे, ये देखें अब ये आ रही हैं। तो मैं इसमें इसको क्लोज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, इसको यहाँ तक। अब मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद थोड़ा सा मज़ीद इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी के साथ स्ट्रिंग में स्टाइलिंग कर सकते हैं कि किस तरह स्टाइलिंग जो है वो करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इनक्रीज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देते हैं, अब ये स्टाइलिंग हो गया। तो अबव साइड में भी मैं कर लेता हूँ। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद वाइल से पहले जब ये डाटा जो है मेरा ये देखें, अब ये जो आपको शो हो रही है लाइन, इसका मतलब ये है कि इसकी एग्जीक्यूट होने से पहले जो टेबल है सिलेक्ट होने से पहले ही ये मेरी रन होगी। उसके बाद ये मेरी होगी जो डाटा है वो सिलेक्ट हो गया। अब आर एस के बारे में आपको पता चल गया होगा कि रिज़ल्ट सेट क्या है। रिज़ल्ट सेट में फर्स्ट रो जो है वो सिलेक्ट होकर आती है। अब फर्स्ट रो में हमने यहाँ पर जो है 1 सिलेक्ट किया है। तो 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो में जो 1 का नाम से डाटा होगा वो रिट्रीव कर जाएगा। इसके बाद सेकंड, थर्ड और 6 तक जो हमारा डाटा आएगा। 6 तक आने के बाद यहाँ पर लाइन जो है चेंज हो जाएगी। तो उसके बाद दोबारा जो है नेक्स्ट की कमांड रन होगी। तो ये 3 बार जो है रन होगी। उसके बाद फोर्थ टाइम जब रन होगी तो उसे डाटा जो है नहीं मिलेगा। जब डाटा नहीं मिलेगा तो वाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पर इसकी और बना लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पर प्रिंट एल एन लिखने के बाद अब देखें, इसी तरह आप इसमें स्टाइलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और इसमें सिस्टम स्ट्रिंग फॉर्मेट का यूज़ जब आप करेंगे ना तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगी आपको स्टाइलिंग में। जिस तरह ये टेबल जो हैं इसमें शो हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखें अब ये शो हो रहे हैं। इसी तरह मैं यहाँ पर अगर स्टाइलिंग दे दूँ यहाँ पर तो ये इसके कॉलम में भी इसी तरह स्टाइलिंग जो है आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं दे कर दिखाता हूँ आपको, ये देखें। अब मैं इसे दोबारा रन करता हूँ। ये देखें, अब ईच रिकॉर्ड के दरमियान में ये जो है ये आर का जो सिंबल है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पर 1 वाले के सामने मुझे नहीं शो हो रहा, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। ये देखें, इसी तरह मैं इस लाइन को इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ। ये अब डिपेंड करता है कि किस तरह मैं करता हूँ। तो ये देखें, अब मैं इस लाइन को भी
इनका रेज कर लेता हूँ। ये देखें। अब नेक्स्ट के मेथड के बाद एक और मेथड है जिसमें फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट में क्या होगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वही जो हमारा यहाँ पर फैच होकर आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फर्स्ट। तो फर्स्ट जब लेके मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर फर्स्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ। अब फर्स्ट के रिकॉर्ड को हमने जो है इधर वाइल लूप में नहीं देना होगा क्योंकि हमारे पास एक ही रिकॉर्ड फैच होकर आएगा। तो वाइल के लूप में नहीं देना होगा। तो मुझे लिखना होगा रिजल्ट सेट डॉट फर्स्ट। फर्स्ट लिखने के बाद इसको यहाँ से ख़त्म कर देना है। तो जब मैं इसे रन करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड फैच होकर आएगा, रिज़ल्ट टाइप फॉरवर्ड। तो मुझे ये भी लिखना होगा इधर एग्जीक्यूट स्टेटमेंट में। यहाँ पर देखें एग्जीक्यूट स्टेटमेंट। अब मैं दोबारा इसे रन करता हूँ। ये देखें अब मेरे पास जो है फैच रिकॉर्ड जो है वो 1 का आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर लास्ट में कर दूँ तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट की जगह लास्ट करने से पर ये देखें ये लास्ट वाला 100 वाला जो रिकॉर्ड है वही मुझे शो होगा। इसके बाद एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट इसको एब्सोल्यूट राइट करने के बाद इसके अंदर मैंने पैरामीटर जो है पास करना होगा। कि जिस तरह यहाँ पर मैंने सेकंड का रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट लिखने के बाद सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड वाला है वो डाटा है मुझे शो करेगा। इसी तरह रिलेटिव भी है, वो भी इसी तरह वर्क करता है। वो आपने खुद चेक कर लेना कि किस तरह करता है। यहाँ पर एब्सोल्यूट की जगह आप रिलेटिव लगा लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।